वंदे पार्वती परमेश्वरो। आज का जो विषय दिया गया है वक्तव्य के लिए वह शब्द, अर्थ और अध्यास। जब हम इस की पीठिका पर विचार करते हैं तो कुछ चीजें ध्यातव्य हैं। जैसे भाषा, भाषा एक शाश्वत और सनातन है। भाषा सतत प्रवाही है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है नहीं? जी सर, आ रही है आवाज, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। अच्छी बात। तो भाषा सनातन है, सतत प्रवाही है और व्याकरण भाषा का नियमन करता है। भाषा पूर्व से रहती है और व्याकरण उसी का नियमन करता है। भाषा नियम में होती है और व्याकरण उसका नियामक होता है। यदि भाषा न होती तो सैकड़ों सूर्य के प्रकाश के बाद भी यह संसार अंधकार से आवृत ही रहता। इदमंधम तमः कृष्णम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दाह्वयम् ज्योतिः आसंसारान्न दीप्यते। लोक व्यवहार का साधन भाषा ही है। भाषा में साधु शब्द और असाधु शब्द दोनों मिले रहते हैं। यह कहा जाए कि साधु शब्द सीमित मात्रा में होते हैं और असाधु शब्द अधिक आ जाते हैं, और व्याकरण इन्हीं असाधु शब्दों को पृथक करने का कार्य करता है। इसीलिए व्याकरण को कहा जाता है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते असाधु शब्देभ्यः साधु शब्दाः पृथक क्रियन्ते इति व्याकरणम। असाधु शब्द को जो अलग कर सके उसी को व्याकरण कहा जाता है। जथा व्याकरण महाभाष्य में कहा गया एकैकस्य शब्दस्य बहवो अपभ्रंशाः। एकैकस्य शब्दस्य बहवो अपभ्रंशाः यथा गावी, गोड़ी, गोता, गोपोतलिका इत्योमादयः गो शब्दस्य अपभ्रंशाः। साधु शब्द तो केवल गो है और उसके अपभ्रंश में गावी, गोड़ी, गोता, गोपोतलिका इत्यादि शब्द अपभ्रंश कहे गए हैं। और महाभाष्य में यह भी बताया गया कि यथा एकैकस्य शब्दस्य ज्ञाने धर्मः तथा अनेकस्य शब्दस्य अपभ्रंश शब्दस्य ज्ञाने च अधर्मः। साधु शब्द का प्रयोग करने का तात्पर्य यह है कि शास्त्र पूर्वक, प्रक्रिया पूर्वक जिस शब्द का उच्चारण हम करते हैं वही धर्म का कारक होता है। जैसे गौ शब्द कहा जाए तो गवेर डोस, इस उणादि के सूत्र से व्युत्पन्न जो गो शब्द है वह साधु है, और उसके अलावा जो अन्य शब्द हैं गावी, गोड़ी, गोता, गोपोतलिका इत्यादि वे अधर्म के कारक हैं, इसलिए उनके प्रयोग से बचना चाहिए। यह व्याकरण हमें संदेश देता है। और शब्द भी कैसा हो, कंठ ताल वाद के अभिघात से उत्पन्न जो स्फोट रूप ध्वनि है उससे शब्द की अभिव्यक्ति होती है। शब्द तो दोनों हाथ की ताली से भी होता है, लेकिन वह शब्द स्फोट नहीं है। कंठ ताल के अभिघात से उच्चारण के स्थानों के द्वारा जिन शब्दों की अभिव्यक्ति होती है उसे शब्द कहा गया है। और पाणिनि शिक्षा में शब्द के उच्चारण के बारे में बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि आत्मा बुद्ध्या समेत अर्थान मनो युंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ते सप्रेरितम मारुतम सप्रेरेति मारुतम सोदीर्णो मूर्धन्यवेतः वक्त्रमापद्य मारुतः वर्णांजनयते। आत्मा, मन और बुद्धि जब एक रूप में स्थित होकर के और किस वर्ण का हमें उच्चारण, किस उच्चारण के अवयव से अभिव्यक्त करना है, इसका जब निष्कर्ष तय हो जाता है तब मन और बुद्धि के सहयोग से वह शब्द उच्चरित होता है। यह पाणिनि शिक्षा में स्पष्ट बताया गया है।
शब्द और अर्थ का जो संबंध है उसके बारे में महाभाष्य में बताया गया कि सिद्धे शब्दार्थ संबंध है। शब्द और अर्थ इनका संबंध सब नित्य है। तो नित्य के अर्थ में सिद्ध शब्द का प्रयोग किया गया। तो आक्षेप भाष्य में प्रश्न आता है कि फिर सिद्ध शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, नित्य शब्द का ही प्रयोग क्यों नहीं किया गया? नित्य शब्दार्थ संबंधे यही कहा गया होता, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे का प्रयोग क्यों किया गया? तो उसके उत्तर में कहा गया है कि मांगलिक आचार्य सिद्ध शब्दम मांगलिकम उच्चारयति सिद्ध शब्दम आदितः प्रयुंक्ते। सिद्ध शब्द का प्रयोग आदि में प्रयोग किया गया, इसलिए मांगलिक आचार्य हैं। मंगल के वक्ता श्रोता सबका मंगल हो, इस अभिप्राय से मांगलिक आचार्य महाभाष्यकार पाणिनि ने पतंजलि ने सिद्ध शब्द का प्रयोग किया, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे। और यह शब्दार्थ संबंध जो है वह नित्य होते हुए भी अस्मात् शब्दात् अयम अर्थो बोधव्य इत्याकारक जो ईश्वरेच्छा है उसको शक्ति माना गया। शब्द अर्थ सिद्ध है, अर्थ सिद्ध है और उसका संबंध भी सिद्ध है। इसके लिए कहा गया कि सिद्ध शब्द और अर्थ और शब्द दोनों स्फोटात्मक हैं, दो रूप में हैं, लेकिन एकस्यात्मनो भेदो शब्दार्थो अपृथक स्थितो। एक ही शब्द है, वह शब्द और अर्थ के रूप में अपृथक स्थित है। शब्दार्थ के संबंध पर बड़ा विस्तार से विचार किया गया है। उन्होंने कहा है कि शब्द और अर्थ में तादात्म्य संबंध है और तादात्म्य का मूल है इतरेतराध्यास। तादात्म्य के मूल में है इतरेतराध्यास, अर्थात अन्यस्मिन् अन्य धर्माभ्यासो अध्यासः। दूसरे में दूसरे धर्म का अध्यास होना, यह अध्यास कहलाता है। तन्मूलकम तादात्म्यम न तो वास्तविकम इत्यर्थः। यह शब्द और अर्थ का जो तादात्म्य है वह वास्तविक नहीं है। एक प्रश्न होता है कि अगर शब्द और अर्थ अभिन्न है तो गुड़ कहने पर मुख में माधुर्य क्यों नहीं होता, अग्नि कहने पर मुख में दाह क्यों नहीं होता? तो सब अभिन्न होते हुए भी वे अध्यस्त हैं, अर्थात अध्यास के मूल में तादात्म्य है। और तादात्म्य का अर्थ अभिप्राय है अन्यस्मिन् अन्य धर्माभ्यासो अध्यासः। और शब्दार्थयो तादात्म्यमेव शक्ति ही। तादात्म्य का अर्थ बताया गया, तद भिन्नत्व सति तद अभेदेन प्रतीयमानत्वम्। वस्तुतः भिन्न हो और अभेदेन प्रतीयमान हो, इसे तादात्म्य कहा गया। शब्द अर्थ वस्तुतः अभिन्न है, लेकिन वस्तुतः भिन्न भी कहा गया। नागेश जी ने इन्हें भिन्न माना है, शब्द और अर्थ, लेकिन अभिन्न है। तो इसी का अर्थ है अध्यास। वस्तुतः अध्यास का तात्पर्य यही है कि तद भिन्नत्वे सति तद अभेदेन प्रतीयमानत्वम्। भिन्न होते हुए भी अभेदेन प्रतीयमान हो। इसलिए गुड़ कहने पर माधुर्य की प्रतीति नहीं होती, अग्नि कहने पर मुख में दाह की प्रतीति नहीं होती, खड्ग कहने पर जीवा का छेद नहीं होता। तो यह तद भिन्न है। शब्द से अर्थ भिन्न भी है और अभेदेन प्रतीयमान है। इसीलिए रामेतिदक्षरम नाम मानभंगः पिनाकिनः या वृद्धिरादेज सूत्र जो पाणिनि ने किया, तो वृद्धिरादेज सूत्र से यह स्पष्ट होता है कि पाणिनि को भी शब्द और अर्थ का तादात्म्य इष्ट है। पाणिनि भी चाहते हैं कि शब्द और अर्थ दोनों में एकता है, तभी तो आकार अधिकार औकार की वृद्धि संज्ञा की उन्होंने। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म कहा गया। रामेतिदक्षरम नाम मानभंगः पिनाकिनः। यह कहने का तात्पर्य यही है कि दोनों शब्द और अर्थ एक स्तर पर भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। भिन्न है इसलिए मुख में माधुर्य की प्रतीति नहीं होती,
जिह्वा छेद नहीं होता खड्ग कहने पर, तो यह भिन्नता की प्रतीति का समाधान है। और महाभाष्यकार ने कहा कि जेनोच्चारितेन शास्त्रालांगूल ककुत्पुरविषाणिनाम संप्रत्यो भवति स शब्दः, अर्थात जिसके उच्चारण करने से शास्त्रालांगूल ककुद खुर विषाणी अर्थ का प्रत्यय होता हो वह शब्द है। इससे स्पष्ट है कि शब्द और अर्थ दोनों अभिन्न हैं। और इसी बात को अरणिस्थम जथा जोनि प्रकाशांतर कारणम तद्वत शब्दों विबुद्धिस्थ श्रुति नाम कारणम पृथक कहते हुए आचार्य भर्तृहरि ने यह स्पष्ट किया है कि जैसे अरणी का जो अग्नि है वह लकड़ी में रहता है, लेकिन वह जब मंथन किया जाता है तब वह प्रकाशित होता है, उद्भूत होता है, प्रकट होता है। अरणिस्थम यथा ज्योति प्रकाशांतर कारणम, वह ज्योति प्रकाशित हो जाती है तो दूसरे अग्नि को प्रकाशित करती है, दूसरे प्रकाश को भी वह प्रोज्वलित करती है। तद्वत शब्दों में बुद्धिस्थ श्रुति नाम कारणम पृथक, इसी तरह शब्द भी बुद्धि में स्थित जो शब्द है वह हमारे बुद्धि में तो स्थित है, लेकिन वही जब बाह्य प्रकट होता है, स्फोट रूप से वह बाहर प्रकट होता है वैखरी के माध्यम से, तो वह श्रुति नाम कारणम पृथक, वह अनेक प्रकार के श्रुतियों का वह कारण बनता है। और इसी पर हमारा जो बौद्धार्थ परार्थ है व्याकरण दर्शन का, वह इसी पर आधारित है। बुद्धो कृत्वा सर्वाश्चेष्टाः, नागेश्वर परम लोक मंजूषा और सिद्धांत लोक मंजूषा में कहते हैं कि बुद्धो कृत्वा सर्वाश्चेष्टाः कर्ता धीरस्तन्वन्नीतिः शब्देनार्थान वाच्यान कृत्वा बुद्धो कुर्यात् पूर्वापर्यम। अगर बौद्धार्थ पदार्थ माना जाए तो बुद्धि में अगर पदार्थ की स्थिति न मानी जाए तो शब्दों का पौर्वापर्य कैसे बन पाएगा? क्योंकि उच्चरित शब्द प्रत्याय को होती नान उच्चारित, यह अणुत सवर्ण सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने कहा जब हम शब्द का उच्चारण करेंगे तभी वह प्रत्यय का प्रत्यायक होगा, अर्थ का बोधक होगा। लेकिन यह भी सिद्धांत है कि आद्य क्षण में शब्द उत्पन्न होता है, द्वितीय क्षण में शब्द की स्थिति होती है, तृतीय क्षण में शब्द नष्ट हो जाता है। तो जब शुद्धोपास्य की सिद्धि करने चलेंगे तो सु में उकार, ध में इकार, उपास्य के उकार, ये सब जब कहे जाएंगे तब तक तो उपास्य के उकार का की स्थिति ही नहीं रहेगी। उपास्य के उकार के उच्चारण के समय सु में उकार, ध में इकार, ये सब नष्ट हो जाएंगे तो कैसे साहचर्य बन पाएगा? और जब साहचर्य नहीं बनेगा तो एक कालावच्छेदेन उच्चरित तत्व अभाव के कारण उनमें यणादिक कार्य कैसे हो पाएंगे? इसी संदेह की निवृत्ति के लिए कहा गया कि बुद्धो कृत्वा सर्वाश्चेष्टाः, बुद्धि में ही पौर्वापर्य बना लेना चाहिए कि बुद्धि में पहले सु में आएगा उकार, फिर ध में इकार आएगा, फिर उपास्य का उकार आएगा, यह एक साथ बुद्धि में स्थित रहेंगे। बुद्धो कृत्वा सर्वाश्चेष्टाः कर्ता धीरस्तन्वन्नीति शब्दे नार्थान वाच्यान कृत्वा, शब्द और अर्थ को वाच्य और अर्थ को एक स्तर पर ले आकर के बुद्धो कुर्यात् पूर्वापर्यम, बुद्ध में ही पूर्वापर्य का निर्धारण कर लेना चाहिए। और जब बुद्धि में पूर्वापर्य का निर्धारण हो जाएगा तो यणादि कार्य भी सिद्ध हो जाएंगे। और इसी तरह आ गया कि जो पदार्थ बाह्य में है ही नहीं उनको अर्थोत तो न होने के नाते अर्थोधात प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा कैसे होगी? जैसे ये समध्या सुतो जाति ख पुष्पकृत शेखर पूर्व क्षीर चयस्नातः ससिंह धनुर्धर, इसका उदाहरण कई पूर्वाचार्यों ने भी दिया। तो ये पूर्व बंध्या सुतो जाति, इसमें बंध्या सुतः, इसमें प्रथमांत विभक्ति की कैसे उत्पत्ति होगी? सुवादि विभक्तियां कैसे आएंगी? क्योंकि अर्थवत नहीं है। एतत् संज्ञा फलभूत विभक्ति संव्यवहारान अपेक्षा
लोके अर्थ विषय बोधजनकत्वम अर्थवत्वम, तो लोक में अर्थवत्व तभी आएगा जब लोक में इनकी अर्थवत्ता हो, लोक में इनकी उपस्थिति हो। लोक में यह उपस्थित है नहीं, तो बंध्या सुतः शृंग, ये सब प्रयोग कैसे बन पाएंगे। तो इनकी इस आपत्ति के निवारण के लिए बौद्ध पदार्थ की कल्पना की गई, और बौद्ध पदार्थ जब मान लिया गया तो बौद्ध पदार्थ में बुद्धि में ही इनकी उपस्थिति मान करके बौद्ध पदार्थ की कल्पना करके शशृंग बंध्यासुतः पूर्व क्षीर इत्यादि प्रयोग के साधन में कोई विप्रतिपत्ति नहीं होती। और कहा गया वहीं महाभारत मंजूषा में विप्र पृथिव्यादि चित्तस्थम न बहिष्ठं कदाचन स्वप्न भ्रम मदाद्येषु सर्वैरेवानुभूयते। अर्थात स्वप्न में भ्रम में मद की स्थिति में यह सबके अनुभव में आता है कि सारा जगत यह चित्त में पहले से स्थित है। बौद्ध पदार्थ की सिद्धि के लिए एक लौकिक उदाहरण दिया गया, विप्र पृथिव्यादि चित्तस्थम न बहिष्ठं कदाचन, यह बाहर नहीं है, सब पहले बुद्धि में ही स्थित है। तो बौद्ध पदार्थ की कल्पना जो की गई यह तभी संभव है जब शब्द और अर्थ में अध्यास की कल्पना कर ली जाए। और नागेश भट्ट ने इसीलिए आगे बढ़ करके इसमें अध्यास की कल्पना की, और अध्यास का स्पष्ट उन्होंने उदाहरण दिया कि जहां पर देखने में तो भिन्न हो लेकिन वस्तुतः अभिन्न हो, तद अभिन्नत्व से तद भेदे न प्रतीयमान। और जब यह अभिन्नता की यह जब बात सिद्ध हो जाएगी तभी तादात्म्य की स्थिति बनेगी, और तादात्म्य मूलक अध्यास बनेगा। और जब अध्यास की स्थिति सिद्ध होती है तभी लोक में प्रवृत्ति और निवृत्ति तभी संभव हो पाती है, क्योंकि पद मात्र सुनने से प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं होती है। प्रवृत्ति तब होती है जब संपूर्ण वाक्य को सुना जाए। वाक्य स्फोट इसीलिए कहा गया, वाक्य स्फोटो निष्कर्षे तिष्ठति मत स्थिति ही। वाक्यपदीकार ने कहा कि वाक्य स्फोट ही अंत में स्थित रहता है, वही परमार्थ सत्य है। क्योंकि पदे न वर्णा विद्यन्ते वाक्य स्वयवान च वाक्यात् पदानाम अत्यंतम प्रविवेको न कश्चन। वर्ण में पदे न वर्णा विद्यन्ते, पद में वर्णों की स्थिति नहीं, और वाक्य स्वयवान च, वाक्य में पद की स्थिति नहीं। अखंड वाक्य, वही अखंड वाक्य ही अखंड वाक्यार्थ का बोधक होता है। नहीं तो फिर वाक्य के की पूर्ति ही नहीं हो सकती है। पूर्व वाक्य के नष्ट होते होते उत्तर वाक्य के उत्पन्न होने पर संपूर्ण वाक्य की स्थिति नहीं बन पाएगी, और जब संपूर्ण वाक्य की स्थिति नहीं बनेगी तो संपूर्ण वाक्यार्थ बोध भी नहीं हो पाएगा। तो संपूर्ण वाक्यार्थ बोध के लिए संपूर्ण वाक्य की स्थिति तभी बन पाएगी जब पूर्व वाक्य के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो संस्कार है वह तब तक विद्यमान रहे जब अंतिम वाक्य के अंतिम शब्द के उच्चारण के द्वारा पूरे वाक्य की जब संगति बैठा ली जाए। राम कहने पर रकारोत्तर अकारोत्तर मकारोत्तर अर्थ कहने पर जब तक मकारोत्तर अकार की स्थिति नहीं आ जाती है तब तक राम शब्द की पूरी व्याख्या स्थिति नहीं बन पाती है। इसीलिए कहा गया कि पदे न वर्णा विद्यन्ते वाक्य स्वयवान च वाक्यात् पदानाम अत्यंतम प्रविवेको न कश्चन। अर्थात पद और वाक्य दोनों की सिद्धि तभी हो सकती है जब बौद्धार्थ पदार्थ की कल्पना की जाए। और बौद्धार्थ के लिए यह माना जाता है कि तभी वाक्य में प्रवृत्ति होगी जब आवाप और उद्वाप के द्वारा पद और पदार्थ के अर्थ का बोधन हो जाए। आवाप और उद्वाप कहा जाता है कि एक बालक है और एक प्रयोज्य वृद्ध है, एक प्रयोजक वृद्ध है। प्रयोजक वृद्ध ने कहा कि घटम आने, घड़ा ले आओ। प्रयोजक वृद्ध की बात को सुन करके प्रयोज्य वृद्ध जो है वह घड़ को ले आता है, और बालक जो तटस्थ है वह देखता रहता है कि इन्होंने घटम आने वाक्य का प्रयोग किया और प्रयोज्य वृद्ध ने घट को उपस्थित किया। तब वह कहता है कि घटम नय पत्रम आने,
तो घट को रख देता है, फिर वहां से पत्ते को उठा लाता है। तो बालक वह देखता रहता है कि नए और आने दोनों में दो क्रियाएं लग रही हैं, और यह पत्र और यह जो घट है, यह दोनों संज्ञा है। तभी तो एक का आनयन होता है, एक को वहीं रख दिया जाता है। तो इस तरह से आवाप और उद्वाप के द्वारा जो बालक है, तटस्थ बालक, वह ज्ञान करता है कि यह करता है, यह क्रिया है और यह कर्म है। यह तभी संपूर्ण वाक्य की वाक्यार्थ की सिद्धि होती है। तो वाक्य और वाक्यार्थ की सिद्धि के लिए कहा गया है कि न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाद्रते अनुविद्ध ज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते। ज्ञान तभी संपूर्ण होगा जब वाक्य और वाक्यार्थ की पूर्ण परिकल्पना की जाए, और इसके लिए अध्यास की आवश्यकता होती है। और अध्यास को समझने के लिए शब्द को समझना और शब्दार्थ को समझना, यह इसके लिए महर्षि कात्यायन और पतंजलि और सूत्रकार पाणिनि के साथ साथ जब हम भर्तृहरि की वाक्यपदी का अध्ययन करते हैं, तो हमें यह मालूम पड़ता है कि आज से 2500-3000 वर्ष पहले भी हमारे यहाँ वाक्य के संदर्भ में, शब्दों के संदर्भ में, उच्चारण के संबंध में कितनी सूक्ष्म विवेचना आचार्यों ने की थी। और उन जो भाषा वैज्ञानिक जो तथ्य हैं, उन पर जिन पर आज विचार हो रहा है, उन पर 2000 वर्ष पहले महर्षि भर्तृहरि ने कितना गूढ़ चिंतन किया था, जो 3 कांडों में वाक्यपदी में और उनकी उपोपज्ञ वृत्ति में भी उसको स्पष्ट किया गया। बाद में हेलाराज इत्यादि आचार्यों ने भी उस पर अपनी व्याख्या लिखी। और आधुनिक युग में वो पंडित पांडे जी ने उस पर, पंडित रघुनाथ शर्मा जी ने उस पर अम्बाकर्त्री नाम की विशद व्याख्या लिखी। तो ऐसे समस्त व्याकरण के जो मूर्धन्य ग्रंथ हैं, उनको जब हम आज देखते हैं तो आश्चर्यचकित हुए नहीं रहा जाता कि कैसे इतनी सूक्ष्मता से वाणी के तत्व पर, वाणी के परा प्रशंति मध्यमा वैखरी इत्यादि के विषयों में कितनी गूढ़ चर्चा हमारे शास्त्रों में की हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। इसके पूर्व पूज्य गुरुवर विद्यानिवास मिश्र जी के जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धा अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हुआ और अग्रज